और इस वक्त जयपुर से बड़ी खबर, जिला परिषद पंचायती राज चुनाव में आज अधिसूचना जारी की जाएगी। पहले चरण के लिए 23 नवंबर को मतदान होगा, दूसरे चरण के लिए 27 नवंबर को मतदान होगा, तीसरे चरण के लिए 1 दिसंबर को, चौथे के लिए 5 दिसंबर और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। जिला परिषद पंचायती राज चुनाव का भी अब नगर निकाय चुनाव के बाद आगाज हो चुका है। दिसंबर में इनके नतीजे आएंगे। 4 चरणों में पंचायती राज चुनाव किए जाएंगे। तो शहर की सरकार के बाद अब गांव की सरकार भी चुनी जाएगी। अब गांव की सरकार का रण। निर्वाचन आयोग ने 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव 4 चरणों में होंगे और 4 नवंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 21 जिलों में 636 जिला परिषद, 4371 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव। 4 नवंबर से 9 नवंबर तक होगा नामांकन। 11 नवंबर दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पहले चरण के लिए 23 नवंबर को होगी वोटिंग। दूसरे चरण के लिए 27 नवंबर को होगी वोटिंग। तीसरे चरण के लिए 1 दिसंबर को होगा मतदान। चौथे चरण के लिए 5 दिसंबर को वोटिंग। सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। 2,41,87,946 मतदाता वोटिंग करेंगे। 33,611 मतदान केंद्र बनाए गए। एक मतदान केंद्र पर 900 मतदाता होंगे। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के खर्च करने की सीमा तय कर दी है, जिसमें जिला परिषद सदस्य के चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए 1.5 लाख और पंचायत समिति सदस्य के लिए 75,000 रुपए खर्च करने की सीमा तय की गई है। चुनाव की पूरी प्रक्रिया कोरोना गाइडलाइंस के तहत कराई जाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रेम मीणा जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। प्रेम, 23 नवंबर को अब गांव की सरकार चुनने के लिए जो है वो अधिसूचना जारी आज हो जाएगी और ये रण जो है वो शहर की सरकार के बाद अब गांव की सरकार के लिए शुरू होने वाला है, जिसके नतीजे दिसंबर तक आएंगे। क्या कुछ रहने वाला है ये पूरा कार्यक्रम? देखिए आसिफ जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह करीब 10 बजे के आसपास अधिसूचना जारी कर दी गई है। जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उनके यहाँ अधिसूचना छपा कर दी गई है। 4 से 9 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे और प्रथम चरण का जो चुनाव है वो 23 नवंबर को होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 21 जिलों की 636 जिला परिषद और करीब 4,331 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए पूरी तैयारियां कर ली है और आयोग ग्राम पंचायत, नगर परिषद के बाद अब जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के दौरान भी कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती के साथ पालना करने के जो दिशा निर्देश है वो संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को दे दिए गए हैं। वही 2 गज की दूरी बनाए रखना जरूरी होगा और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जहाँ तक कानूनी व्यवस्था की बात है तो आयोग ने कानूनी व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त कर दी है और स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है उसको इसकी जिम्मेदारी दी गई है। कानूनी व्यवस्था के लिहाज से संवेदनशील और अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र है वहाँ अतिरिक्त जाब्ता तैयार किया जाएगा। इस आधार पर कहा जा सकता है कि संभवतः राज्य निर्वाचन आयोग देश का पहला ऐसा आयोग है जिसने सफलतापूर्वक ग्राम पंचायत चुनाव, नगर निगम चुनाव और अब जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव है वो करवा रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत चुनाव करवाना अपने आप में बड़ी गंभीर चुनौती थी। आचार संहिता में किसी तरह की ढिलाई दी जाएगी या लगातार बनी रहेगी? देखिए आसिफ जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए जिस दिन से कार्यक्रम घोषित किया गया था उसी दिन प्रदेश के 21 जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई और यह आदर्श आचार संहिता मतदान
होने तक लागू रहेगी। जैसे ही मतदान प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, स्वतः ही आदर्श आचार संहिता है वो भी हट जाएगी। आदर्श आचार संहिता के दौरान राज्य सरकार इन जिलों में किसी भी तरह की लोक लुभावन घोषणाएं नहीं कर सकती है। साथ में जो संबंधित मंत्री है वो भी इन जिलों का दौरा नहीं कर सकेंगे। सरकार की उपलब्धियों को दर्शाने वाले होर्डिंग और बोर्ड है वो भी हटा दिए गए हैं। जी आसिफ। जी प्रेम जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।